पावर ऑफ साइलेंट। चुप रहने के फायदे। महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसे हर काम में लोगों की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर महात्मा बुद्ध से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यानमग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती और बहती रहती है, कभी भी अशांत नहीं रह सकता। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और कहा, कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़कर रखेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। भैरव ने कथा और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब भैरव को कथा का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। महात्मा बुद्ध ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि शक्ति ने महात्मा बुद्ध के शब्दों के बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए, उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही सत्ता में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।